बीकानेर पूर्व से, मैं बीकानेर पश्चिम से, मैं मेरे बूथ से, जरा ताकत लगा के बोलिए, मैं मेरे बूथ से मोदी को जिताऊंगा। खुद पर लेना है, दूसरों में नहीं लेना। जिताएंगे नहीं, जिताऊंगा। मैं मेरे बूथ से, मैं मेरे बूथ से, अब बोलेंगे मैं मेरे बूथ से अर्जुन को जिताऊंगा। मैं मेरे बूथ से, मैं मेरे बूथ से, भारत माता की। अब जोरदार तालियां लगाइए अपने लोक लाडले नेता के लिए, श्रीमान अर्जुन जी मेघवाल। बोलते हैं ना, भारत माता की। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारा प्रदेश नेतृत्व आ रहा है। ये ठीक है, थोड़ा दुख का विषय तो है, लेकिन आप थोड़ा आधी पौन घंटा हमारे तीनों नेता बोलेंगे। उससे पहले मैं आपके बीच में आया हूं, 2-3 बात करने की, जो विषय 2-3 दिनों से चल भी रहा है और बार बार अशोक गहलोत बीकानेर क्यों आ रहे हैं, इसकी जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। हमारे प्रभारी दशरथ सिंह जी शेखावत साहब, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष शहर के डॉक्टर सतप्रकाश आचार्य जी, देहात के भाई बिहारी जी बिश्नोई और एमएलए नोखा, हमारे लोकसभा के संयोजक नंद किशोर जी सोलंकी, हमारे लूणकरण सर के माननीय विधायक सुमित गोदारा जी, हमारे महापौर नारायण चोपड़ा जी, चावला जी, सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, अविनाश जी जोशी, हमारे ताराचंद जी सारस्वत, मीना जी, सहीराम जी दुसाद, हमारे विजेंद्र जी पूनिया, पीछे राम गोपाल जी सुतार। लेकिन मैं सोच रहा था कि कालू से हजारी महाराज आए, इनके कोई लच्छेदार भाषण हो जाता, लेकिन ये चुपचाप बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। आज बोलोगे क्या महाराज? या थोड़ी देर बोलोगे तो आप बोल भी लेना। मदन जी सैनी बोले, उससे पहले कुछ अपना बात कह ही देना। हाँ, मदन जी आने वाले उस समय कह देना। हरदेव सिंह किलेर साहब और सभी सम्मानित मंच, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, पत्रकार साथियों, चुनाव की प्रक्रिया में नामांकन भरने का दिन महत्वपूर्ण होता है। ज्या ब्याह में बिनोड़ो बैठ कर दिन हुए, ज्या ध्यान आयो दाने बांध के दो। कियाराम जी कहीं के वहां, थानवल जी कहीं पुरानी चीज जाने है शायद, बांध के दो। और इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं अभी सिंबल जमा करा के आया हूं, पार्टी का अधिकृत नामांकन पत्र भरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने जो मुझे सिंबल दिया भारतीय जनता पार्टी का, उसके आधार पर मैं प्रत्याशी हूं, आपके बीच में हूं। देखिए, कई तरह की बातें आएगी, लेकिन एक बात आपको भी यूं कुचोरनी करने के लिए उकसा रही होगी कि अशोक गहलोत जी बार बार बीकानेर क्यों आ रहे हैं। उकसा रही है, नहीं उकसा रही है? हिल गया कहीं डूंगर के डावे, कहीं लोडकरण सर जावे, कहीं कोलायत गया और बीकानेर भी कई बार आ गया। और एक दिन तो नाइट स्टे भी अठे कर साइन कटे समझा गया। लेकिन और आज भी आ रहा है, हमारे सतप्रकाश जी कह रहे आज भी आ रहा है। और एक दिन तो जब आए थे तो झंडे वंडे उतार रहे थे, तो कुछ लोग हमारे जेठानंद जी के व्यास के नेतृत्व में बैठ गए थे, तो झंडे वापस लगाने पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है साहब। अशोक गहलोत के निर्देश में जो झंडे उतर रहे थे, वो बीकानेर में झंडे वापस लगे। हमने कहा इस झंडों में भारतीय जनता पार्टी का है, परमिशन लेकर के लगाएं। हिंदू धर्म जागरण मंच का एक शो था, उसमें झंडे लगे, इसमें कहीं कोई निशान नहीं है। हमारे
प्रदेश अध्यक्ष मदन जी सैनी, राजेंद्र जी राठौड़ साहब और सतीश जी पूनिया आ गए। जोरदार ताली से स्वागत करें इनका। राजेंद्र जी राठौड़ साहब, राठौड़ साहब ने शुरू में मुझे राजनीति सिखाई है। राठौड़ साहब आपका स्वागत है। सतीश पूनिया साहब ने चूरू में और जयपुर में मुझे मार्गदर्शन दिया है। पूनिया साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रदेश अध्यक्ष जी मदन लाल जी सैनी, मदन जी सैनी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूरा प्रदेश नेतृत्व मुझे और आपको सबको आशीर्वाद देने आया। जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब आप इनको सुनेंगे, लेकिन एक बात जो मुझे कहनी है वही मैं कह रहा हूं कि बार बार अशोक गहलोत साहब बीकानेर क्यों आ रहे हैं, बार बार आने का कारण क्या है? देखिए, 15वीं लोकसभा में रॉबर्ट वाड्रा, जानते हो ना रॉबर्ट वाड्रा कौन है? जानो नहीं? सिगला ही जानो गई या कहीं जानो कौन है जी? जानो नहीं? तो जब वो आप कह रहे हो किस तरह का आदमी था और पार्टी ने मुझे निर्देश दिया कि लोकसभा में ये मुद्दा उठाना है, और जब मैंने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया तो जो कांग्रेस का प्रमुख परिवार है वो मेरे से नाराज हो गया। कई बार ऐसी विषय मैंने सत्यप्रकाश जी के साथ साझा किया है। कई बार ऐसा विषय आया जो महेश नागर जो उनका ऑथराइज सेक्रेटरी था, ऑथराइज सिग्नेटरी था, उसने कई बार धमकियां दी, कई बार कांग्रेस के नेताओं ने धमकियां दी, लेकिन मैं आपके आशीर्वाद से डरने वाला जीव नहीं हूं भाई साहब, डरने वाला, ये तय है। और जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कहा इस मुद्दे को जिंदा रखना है, मैंने लोकसभा में भी इस मुद्दे को जिंदा रखा, संसद में भी रखा और सड़क में भी रखा। यहां भी मैंने कोलायत में उसकी जांच की, गजनेर में जांच की। हमारे किरीट सोमैया साहब मेरे साथ गए थे, हमने कोलायत में भी मीटिंग ली, गजनेर में भी कई साथी कोलायत के यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब ये 2019 का चुनाव आ गया तो इस चुनाव में कांग्रेस को लगा कि हमारे रॉबर्ट वाड्रा साहब बार बार ईडी के दफ्तर जा रहे हैं। ईडी एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जांच करने वाली एजेंसी, वो एक किसी ग्रुप में बुरी तरह से फंस रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा साहब। लेकिन जब वो ईडी के दफ्तर जाते हैं और कागज देखते हैं तो मेरे लिखे हुए जब कागज देखते हैं तो उनको याद आता है ये अर्जुन मेघवाल कौन है और कहां से चुनाव लड़ रहा है। तब उन्होंने अशोक गहलोत साहब को एक टास्क दी है, अशोक गहलोत साहब को एक टास्क दी है कि अर्जुन मेघवाल संसद में नहीं आना चाहिए, लेकिन बीकानेर की जनता ने तय किया है कि अर्जुन मेघवाल को हम संसद में भेज करके ही दम लेंगे। अशोक गहलोत आज भी आ रहे हैं, यहां आ भी गए। कुछ भी हो जाए, एक बार प्रधानमंत्री जी ने, मैं भी चौकीदार के प्रोग्राम में इशारा किया था, आप समझ गए होंगे कि मैं चौकीदार हूं और चौकन्ना हूं। कई लोगों को मैंने जेल के फाटक तक पहुंचा दिया है, और अब वो ऐसे इशारा किया था। यही आदमी है जो बहुत नजदीक अब जेल के फाटक तक पहुंच गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने भी चोरी की है, जिन्होंने भी किसानों की जमीन लूटी है, जिन्होंने भी सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया है, उन सबको मोदी जी सजा दिला करके ही दम लेंगे, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो और चाहे कोई और हो। अभी सुनने में आ रहा है, आज ही सुन रहा था
कि 4 मई को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। कांग्रेस खेमे में एक खलबली मच गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, खलबली मच गई। और खलबली के लिए कह रहे हैं कि हम प्रियंका को लाएंगे। आप किसी को ही लाओ, प्रियंका जी को लाओ, प्रियंका जी के भाई को लाओ, प्रियंका जी के माता जी को लाओ, कांग्रेस यहां से जीतने वाली नहीं है। और ये जो मुद्दा है रॉबर्ट वाड्रा का, ये मुद्दा इतना एडवांस में चला गया है। ये 2 मुद्दे थे भाई साहब। एक मुद्दा तो ये था ही जमीन का, जब मुझे पार्टी ने कहा इसको उठाना, इसको जिंदा रखा, जिंदा रहा। अब अपने करीब करीब पड़ाव पे है और निर्णायक स्थिति में है। और दूसरा मुद्दा क्या था इसका, रॉबर्ट वाड्रा जी का, कि ये एयरपोर्ट पे बिना चेकिंग के ही अंदर जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों ने देखा कि भाई इसको ये क्यों छूट दी हुई है। जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास ये मुद्दा गया तो मुझे कहा इस मुद्दे को भी साथ में लपेट लो। तो मैंने कहा भाई रॉबर्ट वाड्रा को ये क्या अधिकार है, नाइदर ही इज ए मिनिस्टर नॉर ही इज होल्डिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये मेरा लोकसभा में भाषण है। देन व्हाई ही इज एंजॉयिंग कि जांच नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? ये क्या कानून से ऊपर है क्या? जब कानून ये कहता है कि जो मंत्री होगा उसको जांच से छूट होगी। अपने एयरपोर्ट पे जाते जब यूं हाथ खड़ा करते हैं ना, हाथ खड़ा करते हैं, वो जांच करता है जेब में क्या है, या गेवड़ा को नहीं कहते हैं, तो सुख जा रहा है ना, यहाँ हाथ खड़ा करे नहीं, वो यहाँ हाथ खड़ा कर तो को नहीं, वो कहीं कर दो यहाँ दौड़तो ही जाता हूं मैं। देखो यार मैं यहाँ हाथ खड़ा कर रहा हूँ, दौड़तो किया जावे। कई मंत्रियां कहो कि साहब इन तो नक्कियां छूट मिलूड़ी है। खाली सोनिया गांधी के दामाद होने के कारण छूट मिली थी और कोई उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं थी। वो एमपी भी नहीं थे, मंत्री भी नहीं थे, संवैधानिक पद पे नहीं थे। लेकिन जब पार्टी ने कहा मुद्दा उठाना है तो भाई साहब अर्जुन मेघवाल को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और जब वो मुद्दा उठा कांग्रेस ने तो उसमें माफ नहीं किया। जब मोदी जी की सरकार आई तो 2016 में उसको जो फिशिंग की छूट थी ना कि बिना जांच के एयरपोर्ट पे चला जाएगा, वो छूट वापस ले ली। ये भी रॉबर्ट वाड्रा को दर्द है भाई साहब, दर्द है। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, सावधान रहना है। मुझे पक्का यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से जुटेंगे, जुटे हुए भी हैं। 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी, 21 मार्च को मुझे टिकट मिला। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। आज भी आप 10 बजे से यहां मुझे आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। मैं पुनः आपसे कहूंगा कि जो 6 मई का चुनाव है, ये बीकानेर के लिए ऐतिहासिक दिन है, आखा बीज का दिन है भाई साहब, आखा बीज। खींचड़ो तो सुबह सुबह बढ़ा लिया, खींचड़ो बढ़ाओ नहीं, आखा बीज रो। आखा बीज का मतलब बीकानेर का स्थापना दिवस, बीकानेर का विकास तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए 6 मई को नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मेरे माध्यम से आपको वोट करना है। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कमल के निशान पे बटन दबाना है, भाजपा को जिताना है और पुनः नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।